मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आइए करते हैं आज एक नई शुरुआत। करिए मेरे बच्चे सवाल को। टेक योर टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बताना क्लास लाइव है या नहीं। अभी हमारी बिजली चली गई, बार बार जा रही है। एक बार देखिए इसी मोबाइल में, वरना ये तो मेरे में भी चेक हो जाएगी ना। क्योंकि अगर क्लास लाइव है फिर तो बढ़िया हो गया अरेंजमेंट। डिजिटल बोर्ड लाइव चल रहा है, इसमें दिक्कत है नहीं। यूपीएस से लाइट जा लाइव है ना, बस मस्त मजा। अब लाइट आए तो डिस्टर्ब नहीं होगी क्लास। बस मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आइए देखिए, जैसा मैंने आपको कल टेबल में भी कहा था कि कुछ चीजें याद कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 6250 को क्या लिख सकते हैं, तो 6250 का फैक्टर कर लीजिए। तो दो से करेंगे मेरे बच्चे, दो तिया 6, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो पांजे 10। पांच से करेंगे, पांच छिंग 30, पांच दूनी 10, पांच पंजे 25। पांच एकम 5, पांच दूनी 10, पांच पंजे 25, 25, पांच, एक। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 38,729 बटे 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। ये सर 11 बटे 128, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। आप कहें बिल्कुल। ऐसे ही मेरे बच्चे आप लिख के बताओ, 27 बटे 15,625। 15,625 कब लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा मेरे बच्चे 5 की पावर 6 पे। इसी तरीके से फैक्टर करके देखेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 6 मेरे प्यारे बच्चों। आप बखूबी इस बात को जानते होंगे और समझते भी होंगे क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी प्रयास करेंगे फिर ठीक है, तो
आप एक सेकंड में ये बता देंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ 2 की पावर 1 भी और 5 की पावर 5 भी, तो 5 और 1 में बड़ा क्या है 5। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5। यहाँ 2 की पावर 7 है तो इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 5 की पावर 6 तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 6। जब आप इन्हें सबको जोड़ोगे तो मेरे बच्चे डेसिमल के बाद पता है कितने डिजिट आते हैं, जो सबसे ज्यादा है वो वाले 4 5 6 7। तो जिस भी आंसर के आखिरी डेसिमल का आखिरी 7 डिजिट, मतलब डेसिमल का 7 डिजिट हो, वही हमारा आंसर। जैसे 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 1 2 3 3 6 और एक साथ ही हो सकता है। 1 2 3 3 6 ये नहीं हो सकता, 3 3 6 3 9 और 3 1 10 ये भी नहीं हो सकता, केवल और केवल ऑप्शन सी। आप इसे प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मैं 5.3 लूं, मैं 1.867 ले लूं, मैं 2.15 ले लूं। अब कोई ने जोड़ो तो 7 आएगा, 6 5 11 कहां से ले, 8 3 11 1 12 और 1 13 कहां से ले, 5 1 6 और 2 8 8 और 1 9। अब मेरे बच्चों देखो यहां एक अंक था दशमलव के बाद, यहां 3 अंक थे, यहां 2 अंक है, तो डेसिमल के बाद सबसे बड़ा आंसर क्या है 317, यानी 3 अंकों वाला सीधा आंसर हो गया। हाँ है ना बेटा, एक बार सामने वाला टीवी ऑफ हो गया, उसको उनकर कमेंट जिसमें आते हैं बच्चों 1 सेकंड में कर रहे हैं। हो गया, आइए तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम का क्वेश्चन था एज इट इज। सीजीएल मींस 2016 या 17 का सवाल है, 16 17 या 18 में से एक है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। आइए मेरे बच्चों अब आगे आते हैं। तो आपको याद होगा कि कल हमारी चल रही थी कि सर डेसिमल को हमने 3 हिस्सों में ब्रेक कर रखा था। एक हिस्सा था सर 2 हिस्सों में ब्रेक किया था, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने समझा दिया कि भाई कब कब आता है और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अब चर्चा कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग के। तो आपको याद होगा मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 हिस्सों में बांटा। एक बांटा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक बांटा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं वो मैंने समझाया। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हिंदी में कहते हैं अशांत व आवर्ती दशमलव। यानी अशांत तो है परंतु आवर्ती, आवर्ती माने रिपीटिशन है। जैसे 3.55555, 0.868686, 0.1234,
तो ये जो है मेरे बच्चे, ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, टर्मिनेट तो हो नहीं रही, बात तो तय है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारे के सारे कैसे हैं, रिपीटिंग डेसिमल है। तो मेरे बच्चे जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं या जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे 3.5555 है ना, तो 3.5 के ऊपर बार लगा दो, ये इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे यहाँ 8686 रिपीट हो रहा है तो 0.86 पे बार लगा दो। यहाँ मेरे बच्चे 1 तो रिपीट हो नहीं रहा, लेकिन 234 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे लिखो 0.1234। लेकिन जो बार लगाओगे ना वो लगाओगे 234 के ऊपर, ये ध्यान रखना। जो बार लगाओगे मेरे बच्चे वो किस पे लगाओगे, 234 के ऊपर, पक्का? हाँ है ना। अब इस पे आगे आते हैं। ये सर ठीक है, ये तो अब हमें समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो भी समझाता हूं, थोड़ी देर सहन रखिए। अब देखें, एक बच्चा कह रहा है वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही। वीडियो क्वालिटी सही बेटा, तेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, नेट से ही वो इंप्रूव होनी। अब आ गया ये, अब कहानी को समझते हैं और आगे से। मेरे बच्चे फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जैसे 0.x पे बार है तो इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन बनेगी x/9। 0.xy पे बार है तो इसकी फ्रैक्शन होगी xy/99। अगर x y z तीनों पे बार है तो xy/3 × 9। ऐसे 4 बार लिखा हो तो 4 बार 9, यानी जितने डिजिट पे बार है उतने 9 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चों ऐसे लिखा हो 0.xy और केवल y पे बार हो, x पे बार हो ही नहीं, तो मेरे बच्चों तरीका ये होता है कि xy जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, जैसे x पे बार नहीं हो हटा दो, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। यह आंसर आ गया 0.xyz। मान लीजिए केवल z पे ही बार हो तो क्या करेंगे, xyz पूरा लिखेंगे, जितने पे बार नहीं, बार किस पे नहीं है, xy तो -xy। कितने पे बार है, 1 पे तो 9, और कितने पे नहीं है, 2 पे तो 2 0। मेरे बच्चों वाई जेड पे बार हो, वाई जेड पे बार हो तो xyz माइनस किस पे बार नहीं है, x पे, और कितने पे बार है, 2 पे तो दोनों, और कितने पे बार नहीं है, 1 पे तो 1 0। ये मेरा आंसर है, हाँ है ना। मान लीजिए मेरे बच्चों बी सी डी पे बार है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर ABCD माइनस बार किस पे नहीं था, ए पे तो ए हटा देंगे। कितने पे बार है, 1 2 3, 3 × 9। कितने पे बार नहीं है, इस पे तो 1 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना।
आइए मेरे बच्चे जी। सीडीएस कवर होगा मिथिलेश भाई, रोहित भाई, आदित्य भाई। कल क्लास है, आज शुक्रवार हो गया ना, 24 तारीख आज, ठीक है। कल क्लास लेंगे भाई, दिक्कत क्या है, ले लेते हैं कल क्लास। क्योंकि इस वीक मैंने एक छुट्टी भी ले ली थी ना शायद। कौन से दिन छुट्टी थी पता नहीं मेरे भी दिमाग, या लास्ट वीक थी छुट्टी। सर बार को बिंदु में लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बार को बार में ही लिखना होगा। गुरुदेव डाउट क्लियर कैसे करें? बताता हूँ, उस चीज को भी स्टेज आने दो, फिर वो भी बताता हूँ। क्या रीजन इसका? किसका रीजन? अच्छा इसको, ये मेरे बच्चे डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो ये रिजल्ट यूज करना है। अगर आप डिटेल जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 9th क्लास निकाल लीजिए, 9th क्लास में डिटेल पढ़ा रखा है। आइए मेरे बच्चे, कहानी को समझिए। अब इसका रियल एग्जाम्पल पे परीक्षण करते हैं। मैं कहूं आपसे 0.58 पे बार, फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगी। सिर्फ बड़ा सीधा सीधा है। आपने कहनी सर 58/99। मैं कहूं 0.5 पे बार, आपने कहना सर कुछ भी नहीं होना, 5/9 लिख देना। 0.5896। 4 पे बार, तो यह आएगा 5896। 4 बार 9। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? 0.23687 पे बार। कुछ नहीं होगा सर, 23687। जितने पे बार था 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 5, तो 5 9 इस्तेमाल होंगे। हाँ है ना, बेहद आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अगर मेरा सवाल ये होता कि 0.58 में केवल 8 पे बार होता तो क्या करते भाई? 58 लिखो, फिर जिस पे बार नहीं हो घटा दो, बार किस पे नहीं, 5 पे घटा दो। जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं उतनी 0। तो 58 में 5 गया 53/90। अब मेरे बच्चों लिखते हैं 0.537, और मैं केवल 7 पे बार ले रहा हूं, तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 537 माइनस जिस पे बार नहीं, बार किस पे नहीं है, 53 पे। वो जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। हाँ है ना? तो घटाएंगे तो 17 में से 3 गया 6, 12 में से 5 गया 7, और बचा 4, 476। घटा भाग भाई आप देख लेना, मुझसे गलती हो तो आप खुद सही कर लेना, तरीका समझा दे रहा हूं। अब अगर ये सिंप्लीफाइड होता है तो इसे सिंप्लीफाइड कर देना। अगर मैं बोलूं 0.537 में, पहले वाले में था केवल 7 पे बार, अब ले रहे हैं 37 पे बार, लाइन सीधी होगी बार में। हाँ है ना, 37 पे बार, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 537 माइनस जिस पे बार नहीं है 5 पे, वो घटा दो। कितने पे बार है? 2 पे। कितने पे नहीं है? 1 पे, 0। तो यह आएगा 532/900। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, 0.9834, और केवल 834 पे बार है ये बार। तो कैसे करें? तो 9834 -9 अपॉन 1 2 3 4, 4 मतलब कितने पे बार है? 1 2 3 पे, तो 3 नौके। और कितने पे बार नहीं है? 1 पे, तो 1 0। बस ये घटा देंगे मेरे बच्चे, सीधा सीधा मेरा आंसर। हाँ है ना? तो उम्मीद है अब किसी भाई को इसमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ है ना? अच्छा वो 484 आया, कोई दिक्कत नहीं यार, जो भी कैलकुलेशन बैठ रही है वो कर लेना। देखो 4 3 7 ठीक है, 8 5 13 ठीक है, 4 1 5 ठीक है, 84, 484/900, माफ करना। और कटता है तो काट भी लेंगे। तो एक बार इस बात को समझो कि कहीं कोई दिक्कत आपको कि कैसे बन रही हैं चीजें, कोई ऐसी बात जो पल्ले ना पड़ रही हो तो मुझे खुल के बताएं।
क्या सही है? नाइन्थ कहाँ है कॉन्सेप्ट? अच्छा, नाइन्थ क्लास में कहाँ है कॉन्सेप्ट? एक बच्चे ने पूछा 0.0004 बार किस पे है, 4 पे किस पे भाई, जो पूछना चाह रहे हो? अगर मान लीजिए एक बच्चा पूछ रहा है कि 0.0004 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? कुछ भी नहीं पे, 0.000 क्या था, 4। कितने पे बार नहीं है? 3 पे, तीनों हटा दो। कितने पे बार है? 1 पे। कितने पे नहीं है? 3 पे। ये आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? डाउट बता रहा हूँ, डाउट का भी, यदि कोई मिडल वाले पर बार हो, मिडल वाले पे बार नहीं हो सकता ना, यूं तो फिर तुम कुछ भी बना लोगे अपनी तरफ से। जैसे 0.538, और आप कहें सिर्फ 3 पे बार हो, निरे हो तुम, और निरा है वो जो पूछ रहा है। ऐसे थोड़ी होगा, होगा तो पूरे पे होगा या फिर आखिरी वाले पे। क्या आप सहमत हैं मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात से? हाँ है ना? चलिए बताइए। थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, या लिख देता हूं बड़ा। ये पूछा हुआ कि क्यूब रूट निकाल के बताइए 0.037 और पूरे पे बार। क्यूब रूट निकाल के बताइए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन बनानी है 0.037। अच्छी बात यह कि पूरे पे बार है, अगर पूरे पे बार है तो 37/999। तो 37 एकम 37, इससे काटेंगे तो आएगा 27। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कटेगा? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कुछ समझाता हूं मेरे बच्चों। 111 है ना, ये बहुत ही जबरदस्त नंबर है। 111 एक बहुत ही जबरदस्त नंबर है। इस नंबर में बड़ी खास बात है, और इस नंबर को आपको ध्यान भी रखना है। क्या? 111 के दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि अंकों का जोड़ देखेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 से तो भाग जाएगा। इसके फैक्टर होते हैं 3 × 37। 3 × 37 मेरे बच्चे, हाँ है ना? आप कहें कि ऐसे तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप आगे सवाल पढ़ोगे तो ऐसे नंबर बहुत बार रिपीट होंगे प्राइम नंबर्स के केसेस में। ये प्राइम नहीं है, लेकिन वहां पे मैं ये डिविजिबिलिटी के टाइम पे भी ये चीजें सिखा रहा हूँ, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत बार आने हैं आपको, तो इस नंबर को याद रखिए कि 111 जो होता है, इसके टुकड़े होते हैं 3 × 37। करके देखेंगे, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, हाँ है ना? मेरे पास नंबर क्या था? 999। तो 999 को क्या लिखूंगा? 9 × 111। और 111 को लिखेंगे, 9 × 111 को लिखेंगे 3 × 37। तो यह आएगा 9 × 27 × 37। घबराइए मत, इसलिए मुझे पता था कि कट के 27 आएगा। यह आया मेरे बच्चे 1/27। और आप तो जानते हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, कि 1/27 को 3 की पावर 3 लिखने में कोई बुराई नहीं है। 1/27 को मेरे बच्चे 1/3 की पावर 3 लिख देने से कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चल जानी है, हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/27 को 1/3 की पावर 3 लिख देते हैं।
बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे कि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है और बचा 1/3। सो दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर। हाँ जी राहुल जी, वो क्वेश्चन मैंने गलत बता रखा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें, मुझे याद है। आइए मेरे बच्चे, कल क्लास होगा? हाँ रख लेते हैं कल क्लास, 1 घंटा ही पढ़ लेंगे, बहुत है यार, ज़्यादा क्या है। कल सुबह नहीं रखेंगे क्लास, सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन आज शाम की क्लास रखेंगे। जो बच्चे शाम को अरिथमेटिक में आते हैं उनकी क्लास रहेगी। हाँ, सुबह वाली क्लास नहीं रखेंगे कल, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं, और फिर ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है कि सुबह वाली क्लास रखी जाए जिसके बिना आप बिल्कुल तड़प रहे हों तो बता सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अब आगे तो कुल मिला के आप समझ गए कि किस किस तरीके से चीज़ों को सोल्व किया जाता है। तो एक बात और बताना मुझे मेरे बच्चे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 0.35 के ऊपर बार है तो इसकी फ्रैक्शन होती है 35/99? हाँ है ना, 35/99। लेकिन अगर मैं ये कहानी पलट दूं और मैं ये कहूं कि 57/99 या 58/99, और मेरे बच्चे मैं आपसे ये चाहता हूं कि इसे आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो क्या आप में इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि आप इस बात को सीधा कह दें कि सर ये 58 पे बार है? क्या इतनी आसान सी बात में आप सहमत हैं मुझसे? डू यू एग्री विद दिस दैट संडे को कक्षा नहीं, संडे को नहीं रख रहे भाई, सुबह की क्लास में नहीं रखेंगे? तुम भी अजीब नंबर 1 हो बे, मैंने कहा ही नहीं सुबह की क्लास में। ना तो कल रखेंगे सुबह की क्लास, ना संडे को रखेंगे, मंडे को ही रखेंगे क्लास सुबह की, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ लेकिन शाम की क्लास रखेंगे, ठीक है? संडे को नहीं तो सैटरडे को तो रख ही लो शाम की क्लास। आ जाइए मेरे बच्चे, ऐसा होता है देखो यार, जीवन बड़ा व्यस्तम है और कई बार एक आध छुट्टी पड़ जाती है। वैसे मैं बहुत कम छुट्टी लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो जाती है। तो हम भी कई बार फ्री फील करते हैं कि चल यार सैटरडे को क्लास ले ली, आज थोड़ा मन नहीं है यार, तबीयत ठीक नहीं है, तो चल एक दिन छुट्टी भी मार ली, हफ्ते में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कई बार हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और हम भी छुट्टी मार लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब मन नहीं होता उस दिन पढ़ाने का, किसी चीज में मन दूसरी चीज में लग रहा होता है, खेल कूद में या किसी और चीज में, और फिर पढ़ाए ना तो फिर वो मन सेट नहीं होता पढ़ाने में, है ना? तो इसलिए भी शाम की एक आध क्लास कभी कभी छुट्टी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि शनिवार को रख लो। सुबह ऐसी दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली केसेस में सुबह आदमी अपने घर से उठ के क्लास ही लेने निकलता है, काम धंधे पे जाता है, ठीक है ना? तो सुबह की क्लास कहाँ रख रहे हैं, बल्कि सुबह की छुट्टी हुई है आपकी इस वीक में। तो क्या आप सहमत हैं? अगर मान लीजिए मैंने लिखा 7/9, तो क्या आप डायरेक्ट इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि सर ये तो 0.7 पे बार है? उल्टा भी सीधा भी, 0.5 पे बार का मतलब आप डायरेक्ट लिखेंगे 5/9, लेकिन 5/9 से भी इस पे आना सीखे, हाँ है ना? अरे हाँ, तुम्हारा तो लोगरिथम था भाई, बताऊंगा, मेरे तो दिमाग से निकल गया कि तुम्हें लोगरिथम क्या रखा। लेकिन लोगरिथम पढ़ने वाले कितने हैं? 2 4 5 बच्चे, इससे फालतू थोड़ी पढ़ने वाले होंगे। लोगरिथम का टाइम दोपहर में रखता हूँ। आइए मेरे बच्चे, करिए जरा इस क्वेश्चन को, करिए, मैं अपने आप बता दूंगा, आप पहले पढ़िए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 37/99। अच्छा, आपको मैंने शायद ये बताया नहीं, फिर भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए 5.8 है, तो इस 5.8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.8। इसमें कोई आपत्ति नहीं है लिखने में, हाँ जी। तो इस 8.56 को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 0.56, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 0.56 को आप लिख सकते हैं 56/99। क्या आप समझे मेरी बात? ऐसे ही 1 प्लस 0.23 को लिख लेंगे 1 प्लस 0.23 पे बार 23 को लिख देंगे 23/99। अब मेरे बच्चे 1 और 8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 9 प्लस, इसे जोड़ेंगे तो आएगा 37/99, 56/99 और 23/99। तो एलसीएम 99 आया, तो जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 9 और 7 16। हाँ है ना, ऐसे ना, 3 6 9 और 7 16, 2 और 1 3, 5 8 और 3 11, 116। 116 को आप बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे भाग दे देंगे, 99 से भाग देंगे, 99 एकम 99, बचा कितना 17। हाँ है ना, एक सही 17/99। हाँ है ना मेरे बच्चे, यानी इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जोड़ लिख सकते हैं एक सही 17/99। तो मेरे बच्चे 9 और 1 10, 10 जमा 17/99, और 17/99 को आप लिख सकते हैं 0.17 पे बार। अगर आप उस बात को समझ गए हैं तो आपका आंसर आएगा 10.17 पे बार। हाँ ना, 10.17 पे बार। जी, मेरा कोई ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं होगा। कैरियरवेल के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होते हैं हर महीने की 5-6 तारीख को और 20 तारीख के आसपास। कैरियरवेल के बहुत सारे टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते हैं मुखर्जी नगर में। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ एक ही बैच पढ़ाया था ऑफलाइन, जिसमें अब एडवांस मैथ नंबर सिस्टम स्टार्ट ही किया है। आपसे 1-2 क्लास पीछे है वो बैच, उसमें भी एडवांस मैथ स्टार्ट हुआ है, तो आप आ सकते हैं उसमें आना चाहें, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती। एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं बैठा दी मैंने। हाँ है ना, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 10.17। अब करिए इसको बच्चे, प्लीज करिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, इनको तो सिंपल ही जोड़ देता हूं। 16 और 5 21 और 3 24, बचा 98/99, 26/99 और 31/99। एल्सियम लोगे 99 आएगा जी,
इन्हें जोड़ोगे तो 98 जमा 26 जमा 31। तो मेरे बच्चे 1 और 6 7, 7 और 8 15, सिल 1, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। हाँ है ना। 6 और 1 7, 7 और 8 15 को 5 और सल 1, 3 2 5, 9 और 5 14 और 1 15। तो 155/99 को लिखेंगे तो एक सही 56/99। इसे लिख लेंगे मेरे बच्चे 1 प्लस 0.56 पे बार। देखिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो 24 ये ठीक है, प्लस में 1 जमा 0.56 पे बार। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो 24 और 1 25.56 पे। हाँ है ना, 25.56। बहुत सुंदर। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। आइए मेरे बच्चे, इसका मतलब 2 प्लस 0.6 पे बार। तो 2 जमा 0.6 पे बार करोगे तो ये आएगा 6/9। हाँ है ना। माइनस इसे करोगे सोल्व मेरे बच्चे तो 1.09, इसे लिखेंगे 1 प्लस 0.9 पे बार। हाँ है ना। तो -1, तो पूरा ही माइनस कर लो मेरे भाई। तो ये -1 और ये हो जाएगा 9/9। हाँ है ना। घबराना मत, परेशान मत होना। देखिए थोड़ी दिक्कत तो आएगी आपको। अब मेरे बच्चों गौर से देखोगे ना तो ये 9 से 9 कट जाना, 9 से 9 कट जाना। हाँ है ना। क्योंकि 0.9 बार जो होता है ना, यानी 0.9 बार, 9 बार का मतलब जो बनता है वो इस फ्रैक्शन से ही बनता है कि 0.999999999। हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब ये इनफाइनाइट चला जाता है ना तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए 0.9 बार की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9/9 वो 1 ही बन जाती है लगभग। एक्यूरेट नहीं होती, एक्यूरेट तो बन ही नहीं सकती कभी किसी की भी, क्योंकि ये डॉट डॉट इनफाइनाइट चला जाता है। तो हम एक पॉइंट के बाद इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे होते हैं, इसलिए घबराना मत, जो मैथ में वही हम काम कर रहे हैं। तो ये तो कट के 1 आ गया मेरे बच्चे। तो 2 प्लस 6/9 -1 और 1 -2, तो आंसर आ गया 6/9 यानी 0.6 पे बार। ये आपका आंसर आएगा 0.6 पे बार। ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ नया नियम बना रहे, नहीं, हम तो जो बना रखा है लोगों ने वो सीख रहे हैं। अब आ जाइए, अब आपको दिक्कत महसूस होगी और अच्छी खासी महसूस होगी इसमें। करिए प्रयास।
देखिए मेरे बच्चे, इसमें फंस जाओगे। कैसे? माफ करना, ये 87/99 बन जाएगा और ये बन जाएगा 359/9 999। अभी तक के जितने भी सवाल थे ना मेरे बच्चे, उसमें एलसीएम सेम था, यानी बेस सबका सेम था, इसलिए जोड़ना घटाना आसान था। लेकिन यहां अगर आप इनका एलसीएम उठाओगे ना, तो एलसीएम कभी आप सोच रहे हो ये आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर 99 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ है ना? तो यहां पे आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। हाँ है ना? तो एक बार दिमाग लगाइए, फिर मैं समझाता हूं, और घबराइए मत। माफ करिए, माइक ऑफ था। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, ऐसे कितने भी सवाल हैं, ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये देखें यहाँ कितने डिजिट पे बार है। इसे बड़ा कर लें थोड़ा। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है यहाँ पे? आपने आपने यहाँ देखना है यहाँ कितने डिजिट पे बार है। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 डिजिट पे बार है। यहाँ कितने डिजिट पे बार है? सर यहाँ 3 डिजिट पे बार है। हाँ है ना? तो जितने डिजिट पे बार होता है उनका एलसीएम ले लो। जैसे पहले वाले में 2 डिजिट पे बार है, दूसरे वाले में 3 डिजिट पे बार है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा? 6। एलसीएम लोगे क्या आएगा? 6। हाँ है ना? इनका एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? 6। हाँ जी। अगर इनका एलसीएम 6 है, तो इसका मतलब बीच में 6 डिजिट आपको सेव करने होंगे। कितने डिजिट? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी बीच में 6 डिजिट डालने होंगे। देखिए, एक सवाल में समझ नहीं आएगा, 2 से 3 सवाल लगेंगे, लेकिन परमानेंट समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। फिर अब क्या करना है? बीच में जितना इनका एलसीएम है उतने डिजिट ले लीजिए। ले लिया सर। अब ये देखिए कितने डिजिट पे मैक्सिमम बार नहीं, तो यहां तो आप कहेंगे कि सभी डिजिट पे बार है, यहां पे भी सभी पे। अगर सारे डिजिट पे बार है ना, तो यहां से डेसिमल की शुरुआत कर दीजिए। इधर कितने डिजिट रखें? इधर अपनी मर्जी से 2 3 जितने डिजिट आप रखना चाहते हैं उतने रख दें। मैं खुद ही कह रहा हूं कि एक से सवाल में समझ नहीं आएगा। अब पॉइंट यहां है तो लिखना शुरू करिए। 0.87 जो रिपीट हो रहा है वो लिखिए। 87 87 87 87। फिर है 0.359 359 359। और मेरे बच्चे अभी ने जोड़ी। अब इन्हें जोड़िए।
जब मेरे प्यारे बच्चों ने जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, हासिल 1, 9 7 16 और 1 17, हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल 1, 8 9 17 और 1 18, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, हासिल 1। तो मेरे बच्चे ये जो बीच वाले डिजिट होते हैं ना, ये हमेशा रिपीट होते हैं, यानी आंसर होगा 1.238 147। इस पे बार लगेगा। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो देखो यहां 2 था, यहां 2 आया, यहां 3 था, यहां 3 आया, यहां 8 था, यहां पे भी 8 आया। आप में 8 था, यहां 8 तो नहीं आया, इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। जब आगे लोगे तो बेसिक इस अगले को जोड़ोगे तो एक हंसी लाएगी, तो ये 17 की जगह 18 हो जाता। हाँ है ना। तो जितना एलसीएम आता है ना, हमेशा उतने ही डिजिट रिपीट होते हैं। जितना एलसीएम आता है उतने ही डिजिट रिपीट होते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, एक बार 10 सेकंड देखिए, फिर अगला सवाल करेंगे। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं 100% समझा दूंगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, घबराना ही नहीं है। जब हम हैं साथ तेरे। करिए मेरे बच्चे इसको। देखिए मेरे बच्चे, समझाता हूं, सिस्टम से समझिएगा। सबसे पहले ये बताइए, पहले वाले में कितने डिजिट पे बार? तो आप कहेंगे सर पहले वाले में है 2 डिजिट पे बार, दूसरे वाले में भी 2 पे, और तीसरे वाले में है सर 1 डिजिट पे बार। तो जितने जितने डिजिट पे बार है उन सबका ले लो मेरे बच्चे एलसीएम। तो 2 2 1 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे पता है सबको मुश्किल है समझने में, लेकिन समझोगे तब तो बताऊंगा ना। तो एलसीएम आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चे जितना एलसीएम आया ना, उतने डिजिट बीच में सेव कर देते हैं। जितना एलसीएम आया है
उतने डिजिट बीच में सेव कर देते हैं कि सर ये बीच में 2 डिजिट सेव हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए, ये तो होते हैं एलसीएम वाले डिजिट। अब आप ये देखिए कि कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो यहां एक डिजिट पे बार नहीं है, यहां सब पे बार है यानी 0 पे बार नहीं है, और यहां कितने पे बार नहीं है, 1 2 3, 3 पे बार नहीं। तो मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है चेक करते हैं, मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। तो मैक्सिमम 3 पे बार नहीं है, तो यानी यहां पे आपको 3 डिजिट सेव करने हैं, जो मैक्सिमम होता है वहां पे। और हर बार जो पॉइंट आएगा वो यहां से लिखा जाएगा। इधर आप जहां जितने मर्जी लिखें, 1 2 3 लिख लेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। पेपर में ऐसा करना नहीं है, तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं बातें। अब आइए, अब डेसिमल यहां तो 0.856। अब रिपीट क्या हो रहा है, 5 6, तो 5 6 लिखे जाओ। भाई मेरे गाली बकने से कुछ थोड़ी होगा, समझना तो पड़ेगा ना। 3.74, तो 74 आखिरी में मेरे बच्चे 5.8, 7, 5, 6, 6, 6, 6। अब मेरे बच्चे जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 15 5 हासिल 1, 6 7 13 और 6 19 और 1 20। 5 4 9 और 6 15 और 2 17 हासिल 1, 6 और 7 13 और 6 19 और 1 20 हासिल 2। 5 4 9 और 6 15 2 17 हासिल 1, 6 और 7 13 और 5 18 और 1 19। 5 4 9 और 7 16 और 1 17। 8 7 15, 15 और 8 23 और 1 24। 5 3 8 और 2 10। तो मेरे बच्चे आपका आंसर आएगा 10.479 और 7 जीरो के ऊपर बार, 7 जीरो के ऊपर बार। यानी जो एलसीएम होता है ना मेरे बच्चे, उतने डिजिट रिपीट होते हैं, 1 2, फिर 7 जीरो, फिर 7 जीरो, फिर 7 जीरो। यानी जितना आपका एलसीएम होगा ना मेरे बच्चे, उतने ही डिजिट पे बार होंगे। जितना एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चे, उतने ही डिजिट पे बार होंगे। हाँ है ना। तो अगर 7 जीरो पे, मतलब एलसीएम 2 डिजिट पे था ना, तो बार भी 2 ही अंकों पर होगा। हाँ है ना। एक भाई कह रहा क्या देख लें भाई मेरे, जब कर पे एक और ऑफलाइन बैच लाई, क्यों लेके आए भाई, हमारा मन ही नहीं ऑफलाइन पढ़ाने का, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना है। थर्ड वाली लाइन में 6 के ऊपर, सिर्फ 6 के ऊपर बार है ना, केवल 6 पे, तभी तो एक लिखा था। और यहाँ कितने पे नहीं है, 1 2 3 पे नहीं था। एक बार सिर्फ और सिर्फ शांति से पढ़े, फिर आगे समझाऊंगा। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, क्यों तड़पाते हो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार, ऐसा सवाल पेपर में आया तो आपको क्या करना है? आपको एक बेसिक बात समझनी है, क्या कि हमें सर पेपर में ये सब नहीं करना। हम इतना लंबा कर भी नहीं पाएंगे पेपर में, ये तय है। हम इतना लंबा कर भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसे करना भी हो तो उससे बेटर छोड़ना है ना। लेकिन करेंगे कैसे पेपर में आंसर? तो उसके लिए तरीका है कि सबसे पहले देखिए कितने कितने डिजिट पे बार है। तो आपने कहा कि सर 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट पे, तो एलसीएम आया 2 डिजिट। इसका मतलब जो भी आंसर होगा ना, उसमें आखिरी 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। पहली बात, आखिरी 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। मैं ग्रीन पेन से बार लगा देता हूं, आखिरी 2 डिजिट पे बार होगा। फिर आप ये देखिए कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो यहां 1 डिजिट पे नहीं है, यहां सभी पे बार था, यहां 3 डिजिट पे बार नहीं है। तो कुल मिला के मैक्सिमम 3 डिजिट पे बार नहीं है। तो जिस पे बार नहीं है उसके बाद अगले 3 डिजिट पे बार नहीं लगेगा, फिर आएगा डेसिमल। यहां इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में इसकी पहचान आंसर की ऐसे करी जाएगी कि डेसिमल के अगले 3 डिजिट तक कोई बार नहीं होगा और आखिरी 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। ये मेरा आंसर होगा। बस सिंपल सी बात है। आइए, जैसे ही वाला सवाल करिए। अगर ध्यान से देखें आप इस सवाल में, तो यहां बताइए कितने डिजिट पे बार है। तो आप कहेंगे 1 पे। यहां कितने डिजिट पे? 1 2 3 पे। और यहां कितने डिजिट पे? 1 पे। तो मेरे बच्चे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 1 3 1 का एलसीएम क्या है? 3। इसका मतलब कुछ हो ना हो, आंसर के आखिरी 3 डिजिट पे बार होगा। अब मेरे बच्चे आंसर के यहां 2 डिजिट पे, इसलिए आंसर नहीं। यहां 3 2 5 डिजिट पे, इसलिए आंसर नहीं। यहां 4 डिजिट पे, इसलिए आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी 3 डिजिट पे यही बार है। इसका मतलब आंख बंद करके आपने लगा देना कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आंख बंद करके टेक दीजिए कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे? देखिए, जब तक हम उसके डिटेल को नहीं समझते तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। इसलिए पहले डिटेल समझाया, फिर कॉन्सेप्ट समझाया, तभी तो बात पकड़ोगे। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे? अगर मान लो ये ऑप्शन फंस जाता आपका, और मान लो इस पे भी 3 डिजिट पे बार होता और इस पे भी 3 डिजिट पे बार होता, फिर हम ये देखते हैं कि यार यहां मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 2 3 4 पे। यहां मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 पे। तो इसका मतलब 4 और 1 का में मैक्सिमम वैल्यू क्या? 4। यानी इसका जो भी आंसर होता उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आते और आखिरी 3 डिजिट के ऊपर बार आता। आखिरी 3 डिजिट के ऊपर बार आता मेरे बच्चे, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट पे बार नहीं होता। इस तरीके से पहचानना होता। हाँ है ना? लेकिन कुछ मूर्ख है, पहले ही गाली बकना शुरू कर देते हैं मास्टर को कि क्या पढ़ा रहा है भाई ये। मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि किसी चीज का सोट बनाने के लिए हमें एक बार उससे गुजरना पड़ेगा, तभी तो वो याद रहेगा। नहीं तो आप याद कैसे रखोगे एग्जाम में? अजीब आदमी हो गए। करिए इस सवाल को। और मान लीजिए अगर इस सवाल में 3 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं या 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिसके डेसिमल के बाद अगले 4 डिजिट पे बार नहीं है और आखिरी 3 डिजिट पे बार है, ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर भाई सबके पास एक ही तरीका है डिटेल करने का। उसमें मैं कोई अलग से जड़ी बूटी थोड़ी खिला दूंगा कोचिंग में आपको। ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, और क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इतना टाइम पेपर में आपके पास उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है कि उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट किया जाए। हाँ है ना या नहीं? चलिए कुछ प्रैक्टिस कराता हूं सवालों की, ताकि कल को डिटेल भी करना पड़े तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। करिए कोशिश। देखिए, दूर भाग के तो सिलेक्शन होगा नहीं, टकराना तो यार हर चीज से पड़ेगा। आओ मेरे से देखो यार, सबसे पहले देखो पहले पे कितने पे इसको बड़ा कर लेते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों पहले पे कितने डिजिट पे बार है? एक पे, दूसरे पे दो डिजिट पे, तीसरे पे एक डिजिट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक, दो और एक का एलसीएम ले लो। तो ये आया मेरे बच्चे कितना? दो। तो यानी एलसीएम आया दो। अगर एलसीएम दो आया मेरे प्यारे बच्चों, तो बीच के दो डिजिट जो होंगे उस पे बीच के दो डिजिट पे बार आएगा। फिर आप ये देखिए कि यानी यहां तो आता है एलसीएम। फिर आप ये देखिए कि कितने पे मैक्सिमम बार नहीं है। तो यहां सभी पे, यहां एक पे नहीं है, यहां पे भी एक पे नहीं है। तो इसका मतलब यहां एक ही डिजिट आएगा। यानी यहां आता है कि मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। यहां यहां आप दो तीन जितने मर्जी लगा लें एक्यूरेसी के लिए, बाकी जरूरत नहीं। जैसे ये लिखेंगे तो 22 दशमलव यहां लिखेंगे। अब चार चार रिपीट हो रहा है तो चार 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 चार। यह है 11.567 अगला है 33.5। 9 पे बार है तो 99999। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे सोल्व करने बैठेंगे तो आप पाएंगे ये माइनस है प्लस, यानी ऊपर के दोनों प्लस करो, नीचे वाला घटाओ। तो 4 6 10, 10 में से 9 गया 1, हाँ है ना। 7 4 11, 11 में से 9 गया 2। 4 6 10, 10 में से 9 गया 1। यानी ऊपर के दोनों जोड़ने हैं और नीचे वाला घटाना है, यही तो कह रहा है। यहां करोगे 7 4 11, 11 में 9 गया 2। 6 4 10, 10 में 9 गया 1। 4 5 9, 9 में 5 गया 4। 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0। 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0। यानी मेरे बच्चों आंसर आएगा 0.412। जो 1 2 है ना उसके ऊपर 12 आएगा। 1 2 के ऊपर मेरे बच्चे 12 आएगा, हाँ है ना। 1 2 के ऊपर मेरा 12 आएगा। अब समझो इसको, भागना मत। दूर भागोगे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। लड़ो, समझो, सोल्व करो। हाँ है ना मेरे बच्चे। करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने सीडीएस की तैयारी करनी है केवल वही लोगरिदम की वीडियो देखें और बाकियों को जरूरत नहीं है। तो मैं उस लोगरिदम की वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में आज ही डलवा दूंगा, ठीक है। आज या कल में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा देंगे। तो जिसको जब पढ़ना हो तब पढ़ लेना उस लोगरिदम की वीडियो को, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, सेम ही तरीका, पहले ये देख लो एलसीएम। तुम हो साथ मेरे, पहले वाले पे एक पे बार है, फिर दो पे बार है, फिर एक पे बार है। तो एक दो एक का एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे बच्चे आना दो। तो बीच के दो डिजिट पे बार, हाँ है ना। अब ये देखो मैक्सिमम किस पे? एक पे एक पे एक पे, और यहां तीन डिजिट पे। यहां डेसिमल लगा दो। ये 0.47, 0.503, 030 और माइनस 0.3555। हाँ जी। तो 7 में 5 गया 2, 7 3 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 7 3 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 4 5 9, 9 में 3 गया 6। तो 0.6। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 0.625 और 25 के ऊपर बार।
आंसर बताइए, आंसर। हाँ है ना? क्लियर है मेरे बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे और अगली क्लास में काम करेंगे। थैंक यू।